एक जातिवाद तुम्हारे दिमागों में गोबर भरा हुआ है। और अब कहने में बुराई नहीं, ये जन जन को कहनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे कब्जा है वर्णवाद का, मनुवाद का। कुछ लोग नरेंद्र मोदी बोलता है तो तालियां पीटते हैं, इसलिए नहीं कि उनको समझ में आती वो बात या उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए डरते हुए कि उनकी दुकानदारी चलते रहे, टिकट मिलती रहे, उसके मरने के बाद उसको बच्चे को टिकट मिल जाए, इसलिए तालियां पीटते हैं। एससी समाज का, ये एसटी समाज का, ये फलाने समाज का है, सारे के सारे मदारी के बंदर हैं पार्लियामेंट के अंदर। बैठे हो स्पीकर हॉल में, स्पीकर क्या बदमाशी करा दे इसके अंदर, सभापति क्या बदमाशी करें दे इसके अंदर, बोलने नहीं देते। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, बीजेपी वाले बोलते हो तो शक्ल कैसी होती है स्पीकर की, और जब ओपोजिशन का लीडर बोलता है, दूसरे लोग बोलते हैं उसकी शक्ल कैसी होती है। जो मुद्दे आप यहां उठा रहे हैं, हम लगातार आपके उन मुद्दों को, अपने उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से उठाते रहते हैं। और वो मुद्दे इसलिए उठाते हैं कि देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था हो। भारत का संविधान सरकार बनाने के लिए नहीं बना। भारत का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं बना हुआ है। ये गलतफहमी निकालने की जरूरत है। और मैं कई जगह ये सुनता हूं, अब तो बहुजनों का राज होगा, बहुजनों की सत्ता होगी। ये अपने आप में बहुत ही घटिया लाइनें हैं। देश आजाद होने के से पहले सत्ताओं के अधीन था, राजशाही तानाशाहियों के अधीन था। डेमोक्रेसी का मतलब सत्ता या राजशाही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता की व्यवस्था, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो ये सत्ता वत्ता शब्द भूल जाओ इस बात को कि बहुजनों की सत्ता होगी। बहुजनों के तो मेंबर अभी भी बहुत हैं, जिनको जनप्रतिनिधि कहता है इंडिया का कानून। मगर इंडिया के जनप्रतिनिधि रहने की बजाय पार्टियों के प्रतिनिधि हो गए हैं। बदमाशी चल रही देश के अंदर। पार्टियों के बंधुआ मजदूर जिनको आप अपना मानते हो, ये एससी समाज का, ये एसटी समाज का, ये फलाने समाज का है, सारे के सारे मदारी के बंदर हैं पार्लियामेंट के अंदर। कुछ लोग नरेंद्र मोदी बोलता है तो तालियां पीटते हैं, इसलिए नहीं कि उनको समझ में आती वो बात या उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए डरते हुए कि उनकी दुकानदारी चलते रहे, टिकट मिलती रहे, उसके मरने के बाद उसको बच्चे को टिकट मिल जाए, इसलिए तालियां पीटते हैं। तो साथियों, इस देश में किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, यह अधिकार है। और किसी की हिम्मत नहीं, किसी के बाप का ये देश नहीं, किसी के बाप की ये सरकार नहीं, किसी के बाप की ये जुडिशियरी नहीं। लोकतंत्र में और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर चल रही है तो देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में चल रही है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। वहां उठो। ये सत्ता वत्ता से कुछ नहीं होने वाला। तुम पार्लियामेंट में कानून बनाते हो, वहां बैठ के मनुवादी वर्णवादी जज उसको, तुम्हारे बनाए हुए कानून को लात मार देते हैं। बैठे रहो, तमाशा देखते रहो, एमएलए एमपी बनाते रहो, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आदिवासी राष्ट्रपति बन गई। कई बार मुझे ये लगता है, ये कहना पड़ता है मुझे कठोर हृदय से, कहते हैं बहुजनों की सरकार थी, यूपी में बहुत अच्छा काम किया बहन मायावती ने। अरे भूतकाल की पीड़ा, पुराने सांप की लकीर को पीटते रहोगे क्या? आज की बात करो। कहां है बहन जी? क्या बोल रही है बहन जी? किसने रोका बहन जी को बोलने से? पहले से ज्यादा पैसा उसके पास, पहले से ज्यादा फ्री है वो बोलने के लिए। उस पर किसने लगाम लगा रखी है आपके हितों के लिए बोलने के लिए? ये छोड़ दो। जाति पाति और मेरी जाति का एमएलए बन गया, मेरी रिलीजन का एमपी बन गया, मेरी जाति का चीफ मिनिस्टर बन गया, इन बातों में कुछ नहीं। मानवता की जाति का कौन एमएलए एमपी है? मानवता के लिए कौन तैयार है? देश के संविधान के लिए कौन तैयार है? देश का प्रियम्बल कौन से नेता को पता है? देश का प्रियम्बल कहता है 3 तरह का न्याय दो, ये गारंटी है। और उस न्याय का प्रमाण है देश में फ्रेटर्निटी। देश का भाईचारा सबसे घटिया गिरावट पे है। यहां हर आदमी को रोज सुबह शाम
गुटी पिलाई जाती है हिंदू मुसलमान की जातियों की। और कहना पड़ता है बार बार, यूजीसी का मामला रेगुलेशन का तो आपके सामने आ गया। भरम है क्या किसी को कि ओबीसी है प्राइम मिनिस्टर? इससे पता चलता है वो ओबीसी नहीं है। ये प्रमाण है। उसका वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस वकील की ड्यूटी है संविधान को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं के बनाए हुए कानूनों को पैरवी करने की, वो चुप रहते हैं वहां पर। आपको केवल सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कुछ परिवर्तन करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कर लो, बाकी सारा सौदा ठीक हो जाएगा। किसान कानूनों के वक्त महीनों तक याद नहीं आया उनको स्टे, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने बैठे हैं। देश के लोगों का आंदोलन उनको समझ में नहीं आया। 2 बच्चों की मां, वेमुला की और ताउड़ी की, उन बहादुर माओं को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने 7 साल तक संघर्ष किया। और वो तो अच्छा है, उस वक्त जो जज था जस्टिस रमन्ना, कोई और होता वो नोटिस भी नहीं होना था, ये काम भी नहीं होना था। और बीच में ऐसे जज आए कि इस काम ने गति पकड़ी। अगर मैं यहां खुल के और बातें आपको समझ में नहीं आएगी ज्यादा, वो अगर नहीं होते तो ये अंजाम तक नहीं पहुंचना था मुकदमा। वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस खुद कहता है इसको करो भाई काम को, और जब कर देते हैं इतना इमीडिएटली उसको पता चल जाता है कि ये तो भाई भयंकर कानून है, ये तो जाति पाति को बढ़ाएगा। और एक अफवाह फैलाई जा रही देश में कि सो कॉल्ड, और एक भाषा का यूज आप करना बंद कर दो, कोई सवर्ण नहीं, कोई सोने का आदमी नहीं। नॉन शेड्यूल कास्ट संविधान में जिस तरह के नागरिकों का वर्णन है और जिस तरह का नहीं है डिटेल में, उसको जर्नल भी मत कहो। नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन माइनॉरिटी, वर्णवादी, मनुवादी, ये उसका पर्यायवाची शब्द है। उनको पता चलता है जातिवादी बढ़ेगा। अरे जातिवाद तुम्हारे दिमागों में गोबर भरा हुआ है। और अब कहने में बुराई नहीं, ये जन जन को कहनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे कब्जा है वर्णवाद का, मनुवाद का। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, ताकि इस देश के लोग जाग जाएं, इस बात का पता करें। कुछ नहीं होने वाला, सीएम बना लो, अपना पीएम बना लो, उनके बस का कुछ नहीं। आज जो पीएम बैठा है उसके बस का जब तक है, अगर कोई बंदर मदारी के इशारे से तमाशा दिखाता रहता है, उस बंदर को भुगड़े से देता रहता है मदारी। जिस दिन आरएसएस का एजेंडा के खिलाफ चलेगा प्राइम मिनिस्टर या कोई सीएम योगी, इन दोनों की दुकानदारी 1 मिनट में फेल हो जाएगी। ये कहीं के नहीं, ये सारा दारमदार ये है कि वो इनसे गलत काम करवा रहे हैं, गलत एजेंडा, कंपटीशन इनके अंदर। कौन ऐसा बयान दे सकता है, कौन ऐसी नफरत की बात कर सकता है जो आरएसएस के एजेंडे पे खरी उतरती है? जब जाके ये लोग प्राइम मिनिस्टर हैं, जब जाके ये मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं। देश में 100 आदमियों में से पूछो कि किसको भाईचारा चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ये देश की आखिरी लड़ाई है आजादी के बाद, और जरूरी लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश के अंदर, मैं कह रहा हूं, कोई मुगलों का राज नहीं रहा, कोई अंग्रेजों का राज नहीं रहा। अल्टीमेटली उस दौरान भी वर्णवादियों का, मनुवादियों का राज रहा। आप क्यों नहीं समझते इतिहास को? अपने बच्चों को बताओ, ये भाजलूज के रिजर्वेशन शब्द का भी विरोध करो। कोई रिजर्वेशन नहीं है। देश के संविधान के हिसाब से इस देश की गवर्नेंस के अंदर इस 145 करोड़ के देश को चलाने की व्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही संविधान का लक्ष्य है। आप काहे को भिखारी बन रहे हो? रिजर्वेशन आज भी जो मैं एजेंडे में पढ़ रहा था, इसमें था 27% ओबीसी के लिए, ये वो। अभी जस्टिस गवई के वक्त में एससी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ। देश के लोगों को पता भी नहीं होगा कि देश में कब से ये लागू है, मगर सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं था। वहां आपका क्लर्क चपरासी भी नहीं लग सकता था। वो जस्टिस गवई ने जब वो रिजोल्यूशन पास करके नोटिफिकेशन जारी किया, तो जस्टिस गवई और सारे जजों को मैंने ओपन लेटर लिखा, ये गड़बड़ नहीं चलेगी, सबको शामिल करो, ओबीसी को भी शामिल करो। जस्टिस गवई ने इसमें और अच्छा एक काम किया। मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं उनकी, कई बातों में मैं उनकी बुराई करता हूं कि अपने भतीजे को जज बनाने के चक्कर में, अपने सीनियर के किसी को जज बनाने के चक्कर में उस आदमी ने वो काम नहीं कर पाया जो वो कर सकता था। तो इसीलिए ओबीसी की रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन की, विकलांग की, दिव्यांग की रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन, वो एससी, खाली एससी वाला नोटिफिकेशन फाड़ दिया गया।
इकट्ठा नोटिफिकेशन निकला जब ओबीसी के भाइयों को अब रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई है। तो उस मुकाम पे मैं तो कोई जज नहीं, एक छोटा सा वकील सुप्रीम कोर्ट में हूं। जहां आदमी रहता है उसको पता खरपतवार कहां है, अगर उसका उखाड़ने का मन हो तो हमने इमीडिएट वो कार्रवाई की, तो एक ऐसा काम हो गया जो शायद फिर सालों तक लटक जाता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सरेआम कहना शुरू करो, सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवाद नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जातियों के वकील जज आजकल कौन है, खुल के इसलिए बोलना पड़ रहा, हम जाति के खिलाफ नहीं है, हम मानसिकता के खिलाफ है। और मानसिकता में सबसे ज्यादा क्यों अंग्रेजों को कहना पड़ा भाई कि ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, इनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है। वो इसलिए नहीं है, एक खुरापात है कि समाज में हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करने पड़े देश में, वो लोग करने की मानसिकता रखते हैं। आरएसएस कोई हिंदू राष्ट्र का संगठन नहीं है, आरएसएस ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवाद वर्णवाद का स्थापना और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हिंदू हिंदू का कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों द्वारा संचालित है, वो कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं। हिंदू तो यहां बैठे हैं, इसलिए हमारे समाजों के बच्चों को गुमराह करके किसी को बजरंग दल, किसी को फलाना दल, अपने अपने बच्चों को समझाओ कि बजरंग दल का अध्यक्ष बनने से महान नहीं बनते, एक अच्छा इंसान बनने से महान बनते हैं। अपने बच्चों को समझाओ। उत्तराखंड में क्या हुआ, वो उसमें सारे लोग, कई लोग आपके हैं, बहुजन समाज के लोग जो बजरंग दल का झंडा ठाए फिरे थे। हमारे यहां तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं भाई हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये चरित्र भी समझ में नहीं आया, ना हमारे बाप दादाओं ने कहा कोई पूंछ वाला बच्चा हुआ था घर में, ना हमारे सामने हुआ है, ना हमें उम्मीद है कोई फ्यूचर में होगा। ये कथा कहानियां छोड़ो, जितनी मनुवादी वर्णवादी कथा कहानियां हैं ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है, ये वर्णवादियों के ग्रंथ हैं, इनको जूते मारो। जिसको देख रहे हैं वही अपना उसमें नतमस्तक हो रहा। मैं देख रहा हूं यहां पर एक मंदिर है इसी कनॉट प्लेस के अंदर, पढ़े लिखे नौजवान मंगलवार के दिन इतनी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। आस्था के नाम पे आप देश के युवाओं को दास नहीं बना सकते। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम कर रहे हो, इन चीजों पे बोलना पड़ेगा। ये जो देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भावना ठेस पहुंच गई, भावनाओं को जूते मारने हैं, भावनाओं का ठेका नहीं लेना। भावनाओं का 3 आधार है। अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी कथा कहानी हमारे बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को मानसिक गुलाम अगर बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे, तुम्हारी एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, तुम मुस्टंडागिरी कर रहे हो, असंवैधानिक काम कर रहे हो। दूसरा मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी। आप सूरज को कहोगे कि पश्चिम से निकलता, ये नहीं चलेगा। जैसे बाइबल के लोगों ने गलीलियो को फांसी चढ़ा दिया होता, तो उसका विरोध कर सकते हो आप। और एक जो आदमी कथा कर रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, उसको दबा करने का, उसको बंद करने का, उस बकवास को करने का जिम्मेदारी आप लोगों की, समाज की है। और साथियों, जनगणना के खिलाफ अगर कोई भी शरारत करे, कोर्ट करे, ये मत घर में बैठ जा करो हाथ पे हाथ रख के कि अब तो कोर्ट ने कर दिया। नो, कोर्ट बहुत बड़ी बदमाशी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट जनता है। ये 3 लोगों में से एक है। 2 को व्यवस्था दी भाई तू कानून बना दे घर के लिए, दूसरे को कहा तू इनको एग्जीक्यूट कर दे, लागू कर दे कानून को, तीसरे को हमने 10 फुट के टावर पे बिठा दिया। आप देखते हो जजों को, जज कोर्ट में ऊपर बैठे होते हैं, उनको हमने 10 फुट ऊपर बिठा दिया कि तुम दोनों को देखते रहो, कोई चोरी ना करे, मक्कारी ना करे, बदमाशी ना करे। और नीचे वाले ने क्या बदमाशी करी, आफ्टर रिटायरमेंट की रिश्वत डंडे में पकड़ा दी उसको 10 फुट ऊपर ले जाके। तो आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इज द बिगेस्ट करप्शन इन इंडिया। ये करप्शन का अड्डा है और आपको विरोध करना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मास्टर पोस्टर है। ये क्या होता है मास्टर? ऐसा कोई मास्टर नहीं चाहिए इस देश के अंदर। मास्टर पोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो भी आपको समझना होगा, उसके खिलाफ बोलना होगा। अब तैयारी कर लो। हमारे जैसे लोग जब भी आप लोगों का सहयोग मांगे, आप लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आना पड़ सकता है। आओगे कि नहीं आओगे? यस, डरने की जरूरत नहीं है। जब आगे हम रहेंगे तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो बाकी 1-2 मुद्दे पे, यस, जो पैसा देश का पैसा है वो कहीं भी लगा हो, उसमें देश की भागीदारी है, उसमें आरक्षण नहीं, उसमें प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसलिए ये कोई
ऐसी सारी बातें हैं जो संविधान सम्मत हैं, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। आपके बैठे हो स्पीकर हॉल में, स्पीकर क्या बदमाशी करा दे इसके अंदर, सभापति क्या बदमाशी करें दे इसके अंदर, बोलने नहीं देते। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, बीजेपी वाले बोलते हो तो इसकी शक्ल कैसी होती है स्पीकर की, और जब ओपोजिशन का लीडर बोलता है, दूसरे लोग बोलते हैं उसकी शक्ल कैसी होती है। शक्ल से पता चलता है कि शक्ल में चोर छुपा हुआ है, चोर बैठे हुए स्पीकर के रूप में। देश समझ नहीं रहा क्या? और ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस काम को कर रही है जो कहीं ना कहीं सरकार से निर्देशित है। सुप्रीम कोर्ट उन कामों को कर रही है जिसका इंटरेस्ट सरकार इंटरेस्ट लेती है, वो शक्ल देख लेती है, सॉलिसिटर जनरल का, अटॉर्नी जनरल का, ये क्या चाहते हैं। तो पहले दिन स्टे करना और अफवाह फैलाना कि सौ-कॉल्ड सवर्णों को पहले ही बिना दोष साबित किए दोषी बना रहे हैं। अरे कौन बना रहा है भाई? तुम्हारी बदमाशी को दोषी बना रहे हैं। तुमने हक मारा है लोगों का, यूनिवर्सिटियों में गुंडागर्दी चल रही है, नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। साथियों, जो बेईमान होता है या जो संख्या में कम होता है, वो षड्यंत्र के सहारे आपको बड़ा दिखाई देता, बड़े नहीं है, डरपोक है। खड़े तो हो जाओ, खड़े होने की हिम्मत करो। थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।